Hello friends, again I am here with one more video on infinitives। इन्फिनिटिव के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले से ही वीडियोस में बताई हैं। एक और नई चीज़ लेकर के फिर मैं इसे बता रहा हूँ आपको। कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव आता है और ये फ्रेजेस जो है बहुत ही यूज़फुल हैं जनरल कम्युनिकेशन में और रिटन इंग्लिश में भी आल्सो। कम्पिटिटिव इंग्लिश में भी जो है बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे मिल जाते हैं जिनमें कि उनके बाद तुरंत इन्फिनिटिव आता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। वैसा कि जैसा कि मैंने हर वीडियोज में जो है फार्मूला बेस्ड टेक्निक अप्लाई करी है, यानी कि एक फार्मूला मैंने लिख दिया, उसी की हेल्प से आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं फार्मूला। तो अभी यहाँ पर जो है ये हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फ्रेज प्लस इन्फिनिटिव। अब जो है सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वर्ब की जगह पर जो है कोई भी सुटेबल वर्ब हो जी जो जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, यानी जिस टेंस में हम वर्ब बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, उसी की वर्ब हो जाएगी। ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है और फ्रेज की जगह पर ये सारे फ्रेजेस आ जाएंगे, जैसे कि बी अबाउट है, डू वंस बेस्ट है, डू व्हाट वन कैन है, मेक एन एफर्ट या मेक एवरी एफर्ट, बी एबल प्लस अफोर्ड है, और फिर उसके बाद मेकअप वंस माइंड है, अकर टू प्लस ऑब्जेक्ट है, सेट आउट है, टेक द ट्रबल है, और टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब प्रूव टू बी, वैसा हो जाना, वैसा जैसा पहले जो समझते थे वैसा हो गया या उल्टा हो गया, तो सम वैसा हो हैपेंस के सिचुएशन में आएगा टर्न आउट। सेट आउट का जो है वो मीनिंग है स्टार्ट करने से, सेट आउट का फ्रेज का मतलब हो गया स्टार्ट करना। और जैसे कि ये अलग अलग सिचुएशंस में हम यूज करेंगे। अब जैसे कि बी अबाउट है, बी अबाउट हम वहां यूज करते हैं जैसे कोई काम होने वाला, शुरू होने वाला हो, तो वहां पर जो है कुछ भी, कोई कुछ करने वाला है या कोई काम शुरू होने वाला है, तो वहां पर जो है हम बी अबाउट का यूज कर देते हैं। जैसे कि द प्रोग्राम इज अबाउट टू स्टार्ट। अब यहाँ पर जैसे कि बी अबाउट एक फ्रेज है, अब यहाँ हम कैसे करेंगे, एक सब्जेक्ट हमने बना लिया द प्रोग्राम, फिर वर्ब आ गया इज, प्रेजेंट में यूज कर लिया हमने, द प्रोग्राम इज, बी के जो फॉर्म है वही इज, एम आर, वाज वर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज होंगे। अबाउट टू स्टार्ट, अब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया इज, इन्फिनिटिव। द प्रोग्राम इज अबाउट टू स्टार्ट, द प्रोग्राम इज अबाउट टू स्टार्ट, इज अबाउट यहां पर आ गया। फिर उसके बाद जैसे कि डू वंस बेस्ट, जैसे ही विल डू हिज बेस्ट, अब जो भी सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन आ जाएगा। ये वंस का मतलब यहाँ पर प्रोनाउन से है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। जैसे आई विल डू माई बेस्ट टू रीच देयर अर्ली, जैसे एवरीबडी डज वंस बेस्ट, एवरीबडी डज वंस बेस्ट, ये जो है एवरीबडी डज वंस बेस्ट फ्रेज आ गया। कहीं कहीं पर ये जो वर्ब मैंने लिख रखा है, कहीं कहीं पर ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगी, कहीं कहीं पर नहीं यूज होगी। तो जहां पर यूज हो, जैसे यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब, एक वर्ब पहले से है तो यहाँ पर नहीं यूज होगा। या जैसे कि जब हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे तो वहां पर जो है वर्ब नहीं यूज होगा। और जैसे कि दूसरे टेंसेस यूज करेंगे, जैसे कि कंटिन्यूअस है या परफेक्ट टेंस है, तो वहां पर जो है ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, इसलिए यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ है। जैसे ही इज अबाउट या ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट। अब जैसे डू वंस बेस्ट है, तो यहाँ पर जो है डू जो है सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होगा, तो एवरीबडी डज वंस बेस्ट, ये फ्रेज आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ये वर्ब है कोई ऑक्सिलरी नहीं यूज होगी। और फिर उसके बाद वंस बेस्ट, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव आ जाएगा कि एवरीबडी डज वंस बेस्ट टू अचीव वंस गोल, या आई हैव डन माई बेस्ट। अब जैसे यहाँ पर आई हैव डन आ गया, यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो गया, तो हैव आ गया यहाँ पर ऑक्सिलरी, तो यहाँ पर ये वर्ब आ गया। I have done my best to help you.
कुछ भी हो सकता है कि मोहन हैज डन हिज बेस्ट टू गो देयर अर्ली, या टू कंप्लीट द टास्क इन टाइम। फिर जैसे कहा जाए डू वॉट वन कैन, जैसे आई विल डू वॉट आई कैन। अब वन की जगह पर जो है जो भी सब्जेक्ट यूज होगा उसी का प्रोनाउन यूज होगा। जैसे कहा जाए सीता विल डू, सीता विल, अब ये वर्ब आ गया यहाँ पर ऑक्सिलरी, विल डू व्हाट शी कैन टू मेक या टू प्रिपेयर टेस्टी फूड। फिर उसके बाद मेक एन एफर्ट या मेक एवरी एफर्ट। जैसे कहा जाए यू शुड थिंक, मेक एन एफर्ट या मेक एवरी एफर्ट जो है जैसे आई विल मेक एन एफर्ट टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे ओनली, या जैसे कहा जाए कि एवरी एफर्ट जो है यूज कर देते हैं। जैसे आई हैव मेड एवरी एफर्ट, अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हो गया सेंटेंस तो ऑक्सिलरी आ गई हैव। आई हैव मेड एवरी एफर्ट टू रीच हेयर अर्ली, या जैसे कहा जाए टू कंप्लीट दिस कोर्स इन टाइम, आई हैव मेड एवरी एफर्ट टू कंप्लीट माई नोटबुक इन टाइम। फिर उसके बाद जो है कुछ भी जो भी काम हो, मेक एवरी एफर्ट का मतलब हो गया सारी कोशिशें करना। फिर उसके बाद जो है बी एबल प्लस अफोर्ड आ गया। जैसे अब बी एबल की जगह पर कैन भी यूज हो सकता है। जैसे ही कैन नॉट अफोर्ड, यहाँ पर एक सेंटेंस हमने लिख दिया है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लिव इन अ बिग सिटी। जैसे कहा जाए एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एनमिटी विद हिम, या जैसे कहा जाए कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड माई चिल्ड्रन टू दिस स्कूल। तो आई कैन नॉट अफोर्ड ये आ गया, कैन अफोर्ड, ये बी एबल, ही इज। अब यहाँ पर बी एबल अगर यूज करेंगे तो जैसे ही इज एबल टू अफोर्ड टू सेंड हिज चिल्ड्रन इन दिस स्कूल। फिर उसके बाद जो है मेकअप वंस माइंड है, यानी कि कोई चीज डिसाइड कर लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना कि हाँ मुझे ये करना ही करना है, तो मेकअप वंस माइंड आ गया। जैसे कहा जाए कि यू मस्ट मेक अप योर माइंड टू ज्वाइन दिस कोर्स, यू मस्ट मेक अप योर माइंड। अब यू है तो उसका प्रोनाउन योर आ जाएगा, यू मस्ट मेक अप योर माइंड टू ज्वाइन दिस कोर्स, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म टू ज्वाइन दिस कोर्स। जैसे कहा जाए he has made up his mind to marry her। फिर उसके बाद है अकर प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट आ गया है। अकर टू प्लस, ये अकर का मतलब होता है कि दिमाग में आने से है। जैसे कहा जाए कि एक सेंटेंस हमने बनाया है, इट डिड नॉट अकर टू मी, ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया, टू आस्क हिम टू वेट, कि उससे कह दें कि इंतजार करे। ये जैसे कहा जाए yesterday it did not occur to me to call you for the program। तो दिमाग में ना आना है कि या दिमाग में आना है। जैसे it occurred to me that, it occurred to me, it occurred, अब ये to me to call you at that time, या जैसे it occurred to me to स्विच ऑफ द फैन या स्विच ऑफ द बटन, कुछ भी हो सकता है, यानी कि दिमाग में आने से संबंधित है। जैसे कि इट डिड नॉट अकर टू मी टू स्विच ऑफ द फैन या टू स्विच ऑफ द मोटर, कुछ भी हो सकता है। दिमाग में जैसे कोई बात आने के लिए कही जाए तो वहां अकर टू ये वाला फ्रेज यूज कर देंगे। सेट आउट का मतलब स्टार्ट करने से है, यानी कि ही सेट आउट टू वर्क हार्ड, या जैसे कोई प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस ही हैज सेट आउट टू वर्क हार्ड। फिर उसके बाद टेक द ट्रबल, टेक द ट्रबल का मतलब मुसीबत मोल लेना, यानी कि परेशानी उठाना से मतलब है। जैसे कहा जाए कि यहाँ एक सेंटेंस हमने एवरीवन डज नॉट टेक ट्रबल टू फाइट फॉर अदर्स। जैसे कहा जाए यू विल हैव टू टेक ट्रबल
to achieve your goal. You will have take trouble to achieve your goal. फिर उसके बाद है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है कि प्रूव टू बी, वैसा हो जाना। जैसे कि कोई चीज आप समझ रहे हैं वैसी हो जाए या वैसी ना हो। जैसे कहा जाए आई कंसीडर्ड हिम माई फ्रेंड बट ही टर्न आउट टू बी माई एनिमी। टर्न आउट टू बी, जैसे कि आई थॉट द वेदर टू बी फेवरेबल बट इट टर्न आउट टू बी हार्श। तो ऐसे जो है ये सारे फ्रेजेस जो है हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी हेल्प अगर डिक्शनरी की ले लेंगे, अगर मीनिंग नहीं क्लियर हो रही है फ्रेजेस की, तो और ज़्यादा अच्छे से सेंटेंस बन जाएंगे। आई होप कि ये आइडिया क्लियर हो गया होगा फ्रेजेस की हेल्प से। यानी बहुत सारे फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं और उनमें से ये कुछ फ्रेज हैं जो कि इन्फिनेटिव लेते हैं और बहुत अच्छे सेंटेंस बनते हैं। आई होप कि द आइडिया इज क्लियर टू यू। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। थैंक यू।